अब एक साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह व्यतीत हो गए। स्वामी देखना कैसा सुंदर मृग मिल रहा है। बेशक मृग तो बहुत सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। प्रिय जी, ये मृग मुझे पकड़ दो। कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। क्या करोगे कल्याणी, हमारे पास ही तो घूम फिर रहा है। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा जे सुगट सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खा लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी।
ना हाथ लगे आते हैं नजर आसार रे जो मन में तेरे प्यारी सिया पास तुम्हारे है रघुराई बानी शक्ति वाला भागेगा तो तीर चला कर ले आना मिर्जा कपिया जी ले आना मिर्जाला भी है आला मैं कर लूँगी स्वीकार मन भाए निकली इच्छा है कर यही तुम्हारी मैं शीघ्र जाता वीर लखन तुम यहीं पे रहना मैं मृग को लाता मैं वापिस अभी अभी आता हे लक्ष्मण तू भी रहना सीता के पहरेदार रे मन में है तेरे प्यारी सिया लक्ष्मण सीता लक्ष्मण सीता लक्ष्मण सुनते हो ये कैसी आवाज आई? हाँ जानता हूँ किसी ने घेरा थाम लेकर मुझे आवाज लगाई किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है? माता जी आपको मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या पोशीदा राज है तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आधवाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। माता जी ये आपका महज ख्याल है वरना राक्षसों की भाई के सामने जाने की क्या मजाल है लक्ष्मण तुम मुसीबत के समय भाई के काम ना आओगे तो क्या घोड़े पे लगाए जाओगे? हाय तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सख्त हो गया भाई तुम्हें सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें नदारे। भाई की तरफ से मुझे पूरा विश्वास है मगर आप ही बताइए अगर मैं चला गया तो आपका जहां कौन निगहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको तो खामखा चूही चिर चल रही है देवर देवर चाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं भाई
के थके हुए बाजू भाई की भाट फेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। किसको साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज किस जगह पर प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना के दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद बंद के दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है जे मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निशावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। जे फन विशाल व्यग्रभान मैं चारों हाथ गिनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं जे मेरा है। हाँ, अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से पंजो आए हो, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता जी ये आप किस किस्म की बातें सुना रही है और कैसे अनुचित दोष मेरे जिम्मे लगा रही है? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझको आज आपकी तरफ से मिला है? अगर साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे वाहियात इल्जाम लगाने थे, आते वक्त माता जी ने मुझको पुत्रों की तरह आपको संभाला था, ना कि इस कदर ताने सुनने को घर से निकाला था। अच्छा माँ, किसी पर क्या अफसोस है, ये सब प्रारब्ध का दोष है। सीते, लक्ष्मण, प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और खामखा चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन गमखार है? जिसे आप भाई समझ रहे हैं वो तो मतलबी यार है। लक्ष्मण, मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ वहीं चले जाओ, यहाँ गए प्रभु भर मेरे। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। माता जी वास्तव में ये आपका कसूर नहीं, आज होनी कुछ ना कुछ गुल और छिखराएगी और बेशक हम पर जरूर कोई आफत आएगी। बहुत अच्छा जानता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से कदम बाहर ना रखना। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी बनो, गवाह तुम ही मेरी इस धर्म नाम की आंसू के दर्द ना तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर रहना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को तरुबरा छोड़ता हूँ तुम पर, अपने रखवाली में रखना वंचना छोड़ता हूँ तुम पर। तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। पंचवटी, पंडकुली, सीता माँ को तुम घर सौंपा। अच्छा माँ,
आता रहना। आज्ञा के भीतर जय दास रहा। छोड़े रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो कुटी में आएगा उसे ये लक्ष्मण गिरी तत्काल खत्म हो जाएगा। जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। परमार्थ उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं।
छोड़ा, तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया जोगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम? देवी, फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम? जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। तो फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी। हे देवी, मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा, तू पूतो फल, तू दिन प्रतिदिन बड़ भागिनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो देवी, तू अटल सुहागिन हो। अहोबत, जो कुछ कंदमूल उपस्थित हैं, ग्रहण कीजिए। रेखा, अच्छा हुआ जो देखा। रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते नहीं बनी हुई भिक्षा माई। महात्मन, क्षमा कीजिए, रेखा जे छूट नहीं सकती। ये आन लक्ष्मण देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। अच्छा, तोड़ा नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। देवर की आन रहे ना रहे, निभाऊंगी धर्म गृहस्थी का। मैं अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जो कंदमूल हैं ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बतलाइए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की दुलारी हूँ। देवी, तुम्हारी बातें बेशक दुनिया से निराली है, पर दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी, जिसके होते हुए तूने इन जंगलों की खाक छानी। तुम्हारी काबिले रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा और कलेजा सीने से निकल रहा। तुम तो इस काबिल थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, न के जंगलों में इस तरह अपनी जवानी बर्बाद करती। महात्मन, आपकी जुबान से ये शब्द शोभा नहीं देते। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू से शर्म है, और जिसकी वजह से मुझे आपके साधु होने पर भी भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में कमाल किया और अपनी चतुराई से असल भेद निकाल लिया। बेशक न मैं साधु हूँ और न सन्यासी, महाराजा रावण लंका निवासी हूँ।
स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूं। मैं अबला हूं पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मेहरबानी करके आप यहां से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? जहन्नुम में। हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है, बल्कि दरअसल तू बिल्कुल आला दर्जे की बेअकल है। 14 साल का तो सिर्फ एक बहाना है, वरना उस बेचारे की तो इन जंगलों में कई ठिकाना है। वो एक दिन तुझे इन जंगलों में छोड़ जाएंगे। मेरे साथ चलोगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव में आंखें बिछाएगी। अरे ओ नफ्स के बंदे, ये क्या बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगा दूं आग लंका को, जुलूस दूं मुंह तेरा जालिम। न मरने को जगह पाई जहां पर आके मरता। बना के भेष मुनियों का किया बदनाम उनको भी। अरे निर्लज, अंधेरा ही वहां रहता है जहां कभी सूरज भी चढ़ता है। ओ भूतान बेबाक, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तकरार। तू क्या जाने एक राजा के साथ किस तरह घात किया जाता है और उसको किस तरह बदनाम किया जाता है। ताज्जुब है कि आप एक जंगली वहशी बेतमीज के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अकल सिखाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? आप जुबान खुद अपनी बात को ला रही है। बता तेरा रक्षक कौन है? जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रक्षक हैं। बात कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। कौन है जो मुझे पायमाल कर सके? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो मेरे जान हाथों से छुड़ा न जाए। पुकारने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, ना सिर्फ तेरे इस जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतकरण के पाप को भी देख रहा है। बहुत अच्छा, देखा जाएगा क्या तुझको मेरे हाथ से छुड़ाने आएगा।